आज दोस्तों हम मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग कांड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यह जलियांवाला बाग कांड है, चरणपादुका कांड है। और इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जलियांवाला बाग कांड की घटना हुई थी, इसी तरीके से घटना यह मध्य प्रदेश में हुई थी, जिसे चरणपादुका हत्याकांड कहा गया। दोस्तों 1930 का समय था। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन अपनी चरम स्थिति में था। देश के हर कोने कोने में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, देसी वस्तुओं को स्वीकार करना, देसी वस्तुओं को प्रमोट करना देना, जगह जगह सभाएं हड़तालें चल रही थी। इस आंदोलन से बुंदेलखंड भी अछूता नहीं था। बुंदेलखंड में भी छोटे छोटे गांवों से लेकर शहरों तक में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, देसी वस्तुओं को अपनाओ, किस तरीके से बहिष्कार करना है, गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ रहा था। यह आंदोलन आगे बढ़ ही रहा था कि एक घटना ने पूरे बुंदेलखंड को झकझोर करके रख दिया। वह घटना थी चरणपादुका हत्याकांड। दोस्तों बुंदेलखंड में भी युवाओं में जोश था, उत्साह था। कुछ नरम दल के नेता थे, उन्होंने गांव-गांव में जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया कि हमें विदेशी वस्तुओं का किस प्रकार से बहिष्कार करना है, देसी को कैसे अपनाना है। ये प्रचार धीरे-धीरे बढ़ ही रहा था। एक दिन सारे आसपास के गांव के लोग चरणपादुका नामक स्थान पे उर्मिल नदी के तट पर, मकर संक्रांति का दिन था, वहां पर एकत्रित होते हैं। 14 जनवरी 1931 का समय था। और ये चरणपादुका जो जगह है, यहाँ छोटा सा मेला लगता है, सिंहपुर के मेला लगता है, सिंहपुर के पास में मेला लगता है। सारे लोग इकट्ठे हुए, लगभग 7000 लोग थे। कुछ नेताओं ने भाषण देना शुरू किया, जोश युवाओं में जोश जगा, किस तरीके से हमें इन विदेशियों को भगाना है, इन विदेशियों को कर नहीं देना, इन विदेशियों को टैक्स नहीं देना। सारा जोश उत्साह सारी सभा में, और शांति प्रिय सभा चल रही थी। जब ये शांति प्रिय सभा चल रही थी, इसकी जानकारी नौगांव छावनी में ब्रिटिश कमिश्नर फिशर को थी। नौगांव छावनी दोस्तों छतरपुर के पास में है, जहाँ पर ब्रिटिश की छावनी रहती थी। ब्रिटिश एजेंट बैठा करते थे वहाँ। जो ब्रिटिश पुलिस थी, जो उसे भीली पैटर्न के नाम से जाना जाता था। जैसी ये खबर वहां पर मिलती है, नौगांव का ब्रिटिश कमिश्नर फिशर आता है और शांतिपूर्वक जो सभा चल रही होती है, उस पे अंधाधुंध फायरिंग मशीन गनों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते। चारों तरफ चीख पुकार भगदड़, मौत का तांडव का खेल चलता रहता है। और यह दोस्तों तब तक चलता रहता है जब तक मशीन गनों में बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं हो जाती। इस भगदड़ में गोलियों चलने से लगभग 6 लोगों की मौत हो जाती, 29 लोग घायल होते हैं। 21 लोग तो वहां पे अरेस्ट किए जाते हैं। 20 लोगों को 3-3 साल की सजा देते हैं। यह घटनाक्रम बुंदेलखंड को झकझोर कर रख देता है। पूरे बुंदेलखंड में जोश, आवाज और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजों के प्रति असंतोष और आंदोलन को उग्र बना देता है। दोस्तों इस घटना ने बुंदेलखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा कि अंग्रेजों ने किस तरीके से बुंदेलखंड में अत्याचार किए। बुंदेलखंड में ही नहीं, अभी तो देश के अन्य जगहों पे ही अत्याचार किए। लेकिन ये चरणपादुका घटना इतिहास में उतना महत्व नहीं बना पाई जितना कि अन्य महत्व। लेकिन बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में ये एक बहुत अमिट घटनाक्रम थी, एक बहुत भीषण घटनाक्रम थी, जिससे पूरा का पूरा बुंदेलखंड तिलमिला गया, थर्रा गया। और यही घटना, इसमें दोस्तों कुछ बहुत सारे लोगों की मौतों में से कुछ सेठ सुंदर लाल, रामलाल कुर्मी, हल्के कुर्मी और बहुत सारे बुंदेलखंड के आसपास के गांव के लोग थे जो इस घटनाक्रम का शिकार हुए। दोस्तों इसीलिए इसे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड के नाम से कहा जाता है। और इस घटना के बारे में ये नौगांव छावनी में, ये लौड़ी के पास में, छतरपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक छोटी सी जगह है, जहाँ पर सिंहपुर या इसे चरणपादुका कहा जाता है। आज भी उन महान बलिदान शहीदों के यहाँ पर नाम अंकित है, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, देश के लिए झोंक दिया, देश के लिए प्राण अर्पित कर दिया। समय समय पर लोग यहाँ पर जाते रहते हैं। और आप कभी मौका मिले तो जरूर मध्य प्रदेश के जलियांवाले बाग में जाइए और उन महान बलिदानियों को कुर्बानी पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।